Hi folks, here's your dost Ayushi Asthana. So, how are you all doing? So, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में. दैट बुक इज़ माई द मोस्ट फेवरेट. दैट वॉज द फर्स्ट बुक दैट आई हैव रेड. अकेडमिक्स की जो हमारी बुक्स होती हैं उनके अलावा जो मैंने बुक पढ़ी थी, नोवेल्स जिनको हम कहते हैं, फिक्शंस, ये सब में इस बुक को मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था. आई बॉट दैट बुक व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन. सो मैं आपको बताना चाहूँगी, आफ्टर रीडिंग दैट बुक मैं उस टाइम तक एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में नहीं जानती थी. यस, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, सिमिलरली देयर इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अ लॉट ऑफ यू माइट नो अबाउट इट दैट देयर इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. हर चीज़ में हम जो सोचते हैं, हम जो फील करते हैं, there is always frequency or vibration going out from us outside in the world. हम जो सोच रहे हैं, there is always a frequency which is radiating outwards of us. So this is something that I got to know when I was in graduation, and it is very 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 much important for you to know about this so that you will be able to achieve your goals faster in life, right? हम प्रे करते हैं, हम सोचते हैं, बट हम सही तरीके से नहीं सोच रहे होते हैं. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, दे वांट समथिंग वेरी बैडली बट दे डू नॉट नो दैट दे आर अननोइंगली पुशिंग दैट थिंग अवे फ्रॉम दैम. वो चाहते हैं उस चीज़ को बट दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ दैट थिंग इन द वे दे शुड थिंक ऑफ दैट थिंग. वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर, अपने पास्ट को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं. दे डू नॉट नो क्लियरली what they want in that future, and past में stuck नहीं होना है, and you need to be in the present. के अलावा हम होंगे भी कहाँ, जैसे सदगुरु कहते हैं. So सदगुरु has talked about this thing. उन्होंने अपनी एक वीडियो में बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरी बताई है इसकी कि a man was sitting below the कल्पा वृक्षा. वो जो भी चीज़ें मांगता है, जो भी चीज़ें सोचता है, वो सोचता है उसे फल चाहिए, उसे अब पानी चाहिए, फिर उसको डर लगने लगता है, तो उसको अपनी मौत का, डेथ का डर लगता है, तो डेथ आ जाती है. देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ विच सदगुरु टॉक्ड अबाउट इन हिज वीडियो. सो ही हैज़ टोल्ड अस कि हम कुछ भी पा सकते हैं बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जितने भी बड़े बड़े ऑथर्स हैं, everyone talks about law of attraction. So why is it कि हम में से बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, और जानते भी हैं तो उसको बहुत अच्छे से समझते नहीं हैं, या हम सरफेस लेवल पे इसको देख लेते हैं दिस इज़ नथिंग. हमें तो गॉसिप करना अच्छा लगता है, हमें तो बैक बैटिंग करना अच्छा लगता है, बुराई करना अच्छा लगता है, हम जिस सिचुएशन में हैं उसके बारे में ख़राब सोचना अच्छा लगता है. यस, वो ईजी है इसलिए अच्छा लगता है. दिस इज़ समथिंग अबाउट विच यू नीड टू प्रैक्टिस. जैसे हमें किसी स्पोर्ट में अच्छा होना है तो उस स्पोर्ट में अच्छा होने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फॉर अ फ्यू डेज. सिमिलरली यू नीड टू प्रैक्टिस दिस टू बिकम हैबिचुअल ऑफ दिस थिंग, राइट? ग्रेटिट्यूड की स्टेट में जब मैंने जाना शुरू किया, इट वॉज नॉट समथिंग दैट इट कम्स विद मी सो हैंडी इन अ डे. इट वॉज नॉट एट ऑल लाइक दिस. आई practiced it on a continuous basis. So I have taken a lot of time of yours. I should come to that book, and this is that book, The Secret, of which I was talking about in all of those 4 minutes. This is the first book that I have read, and I'm so fortunate. This is the book that have attracted me towards it. ये बुक मैंने हार्ड कवर में ख़रीदी थी फ्रॉम द ग्वालियर रेलवे स्टेशन. देयर इज़ अ सील ऑफ दैट रेलवे वेंडर ओवर हेयर एज वेल. उसने मुझे कहा था कि आप इसको हाफ प्राइस में बेच के दूसरी बुक ले सकते हैं, बट मुझे ऐसी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी. एंड आई बॉट दिस बुक इन ग्रेजुएशन एज आई टोल्ड यू, एंड टिल टुडे आई हैव दिस बुक very intact. I have read this book not once, not twice, not thrice, myriad number of times I have read this book. I still read this book on a continuous basis. Every month I read this book. Whenever I get stuck in something, and whenever I feel no, I'm not radiating that much of positive energy from me, I go back to this book, open it, and
whatever page gets open, I start reading from that page. ऐसा इस बुक में लिखा भी है. आपको कभी कुछ भी समझ में नहीं आया ना, just go to this book, आपको आंसर्स मिलेंगे. So this is the book that you all should read, and we young people, we are so ambitious. Like हमें बहुत कुछ चाहिए अपनी लाइफ से. हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छी कार चाहिए, अच्छे क्लोथ्स चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए. We need all of these things. कैसे मिलेंगी ये सब चीज़ें? सब लोग मेहनत करते हैं यार. क्या सब लोग सही तरीके से सोचते हैं? नहीं. सो डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है? आपकी सोच में. लाइक व्हाट यू थिंक दैट यू गेट. बहुत ही प्यारे 5 या 6 वर्ड्स हैं. व्हाट यू थिंक अबाउट यू बिकम अबाउट. जो भी आप ऑल डे सोचेंगे आप वही पाएंगे अपनी लाइफ में. इस बुक में यही लिखा है कि आपको सोचना कैसे है. हाउ टू बी गुड इन रिलेशनशिप्स, हाउ टू गेट मनी, हाउ टू गेट योर ड्रीम जॉब, हाउ टू सीक्रेट टू हेल्थ, सीक्रेट टू द वर्ल्ड, सीक्रेट टू यू, सीक्रेट टू लाइफ. दिस बुक इज़ ऑल अबाउट दिस. एंड ये बुक ऐसी नहीं है जो आपको सिर्फ एक बार पढ़नी है, आपको कई बार पढ़नी है. रीड दिस बुक till all the things that are written in this book get seeped in your mind. Like Rhonda Byrne की ये बुक है. मैंने हार्ड कवर में ख़रीदी थी. इट वॉज वर्थ लाइक 700 or 800 रुपीज़ की बुक थी. उस टाइम भी मेरी फर्स्ट बुक थी और मैंने इतनी महंगी ख़रीदी थी. मेरे को उस टाइम पे बहुत महंगी थी. मेरे पापा ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था. एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने बुक खरीदी. एंड ही हैज़ ऑलवेज बीन वेरी हैप्पी कि मैं पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ. एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि मुझे ये बुक मिली, मैंने इसको समझा. एंड टिल टुडे मैं इन सब चीज़ों को समझ रही हूँ. आपको अगर लाइक स्पिरिचुअलिटी इज़ समथिंग दैट यू शुड नो अबाउट. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सोचते कैसे हैं, चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, अपने पास्ट को लेकर हम अपने पास्ट में रहते हैं और कितना हम अपने फ्यूचर में रहते हैं. हमें अपने पास्ट में बिल्कुल भी नहीं होना है, अपने फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा होना है. तो ये चीज़ ये बुक सिखाती है. और मेडिटेशन इज़ नॉट समथिंग दैट ओनली साधु और महात्माज डू. ऐसा कुछ भी नहीं है. यू शुड डू मेडिटेशन. लाइक इस बुक को पढ़ने के बाद एवरीवन इन दिस बुक, जो विटाले, जैक कैनफील्ड, बॉब प्रॉक्टर हु इज़ नॉट एनी मोर अनफॉर्चुनेटली, मैंने उनकी कई सारी वीडियोज़ देखी हैं. लाइक 1-1 घंटे की उनकी वीडियोज़ होती थी. Jack Canfield, Rhonda Byrne, she's an Australian producer. तो ये सब लोग मेडिटेशन करते हैं ऑन अ डेली बेसिस. मैं और भी जिन लोगों को सुनती हूँ, जय शेट्टी, बिया बाइसेप्स, लाइक जो डिस्पेंजा और लुइस, ये सब लोग दे डू मेडिटेशन. संदीप माहेश्वरी जी, दे डू मेडिटेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस. लाइक सम ऑफ देम डू मेडिटेशन फॉर हाफ एन आवर. सो देयर मस्ट बी समथिंग. And recently, a few days ago, I did my first ever meditation for like 1.5 hours. Sorry, 1 hour 10 minutes. It was for 1 hour 10 minutes. So आपको समझ में आता है. अब जब मेडिटेशन करेंगे ना, only then you will be able to understand your thoughts and you will be able to, see your thoughts clearly, and you will be able to pick the good thought and let the thought that is not of your work to go away. Like thoughts हमारे माइंड में हमेशा आते रहते हैं. There are almost 60 to 70,000 thoughts on a daily basis. अगर हम उन सारे थॉट्स को लेकर परेशान होते रहेंगे, विल बी फ्रस्ट्रेटेड. हमें ऐसा नहीं होना है. आपको इस एज में वाइब्रेंट बनना है. तो ये बुक सिखाती है कि आप कैसे अपने थॉट्स को पिक करें, उन थॉट्स को अच्छे से मोल्ड करें, उनको सही तरीके से मेंटेन करें, डेवलप करें और सस्टेन करें. So this book tell you about this thing, and I highly recommend you all young people to read this book. आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बुक को कई बार पढ़ चुके होंगे, कई बार लोग इस बुक के बारे में जानते होंगे, नहीं पढ़ा होगा. I want all of you to read this book. कई सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो जाएंगी, बहुत प्यारी हो जाएंगी. Gratitude, love, compassion, they'll be a regular thing for you. ग्रेटिट्यूड के साथ आप उठेंगे, ग्रेटिट्यूड के साथ आप सोएंगे. ग्रेटिट्यूड इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज बी इन. मोटिवेटेड फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे.
happiness smile will always be on your face. So just read this book. बहुत सारी चीज़ें इस बुक में लिखी हैं जिनको समझिए और कई बार पढ़ के ही आपको समझ में आएंगी ये सब चीज़ें. So that is it. I just want to tell you about this one book. After this book, I have read a lot of books like As a Man Thinketh, The Path to Prosperity, and a lot of books I have read about this law of attraction. Joe Dispenza, I've been following him for a few days now. कुछ दिन पहले ही मुझे जो डिस्पेंसा के बारे में पता पड़ा था तो मैंने उनको भी फॉलो करना स्टार्ट किया. बी बाइसेप्स जय शेट्टी, ये सब लोग इनके बारे में बताते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में. सो यस, गो एंड रीड दिस बुक. अगर आप इसको बाय नहीं कर सकते हैं तो यस, यू कैन डाउनलोड द PDF ऑफ दिस बुक. मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंट्री भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी. अगर आपको पढ़ने की हैबिट नहीं है तो आप इसकी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, विच इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. अब जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, यू कैन वॉच द डॉक्यूमेंट्री ऑफ द सीक्रेट. सो ओके, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी. एंड यू ऑल यंग पीपल, गो एंड रीड दिस बुक. बाय.